हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 1999 से 2020 तक पूछे गए हैं। जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई संयुक्त स्नातक स्तर में सीजीएल का एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी दो सीपीओ 2020 में पूछे गए। एग्ज़ाम डेट 23/11/2020 से 26 तक पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के किस वर्ष आया था? 1992 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है? चटगांव एक बांग्लादेश का बंदरगाह है। निम्न चोटियों में से कौन सा नेपाल हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए कामेट नहीं स्थित है, तो कामेट नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह झारखंड में स्थित है? मैथन बंदरगाह झारखंड में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से लगते हैं? त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध या बैराज भारत बांग्लादेश की सीमा के नज़दीक है? फरक्का बैराज जो कोलकाता में स्थित है। बोकारो के इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है, जो यूएसएसआर रसिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? डी तूतीकोरिन। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदय आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया? वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग से सुदूर दक्षिण की ओर स्थित है? नांदेड़। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? डीजई नहीं आता है, बट सोयाबीन, तिल एवं मूंगफली तिलहन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जैव ईंधन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? पुरी स्थान पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 0, एक भी नहीं है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच अनुमानित अवधि कितनी होती है? 29.5 दिन होती है। 90 डिग्री पूर्व एवं उत्तर से होकर नहीं गुजरता है सिक्किम। 90 डिग्री दिए गए भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रजाति का विकास स्थान से शुरू होता है और अंततः वस्तुओं भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है? उसे कहते हैं अनुकूलीकरण। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के जल का उपयोग बहुत अधिक है। भूमिगत जल का उपयोग हो जाएगा। खेती योग्य बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों के ऊपर ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती में काम लिया जाता है। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर है। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सिंधु नदी।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? मुजीरिस। अष्टमुई आर्द्रभूमि अवस्थित है, केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलमंडल का सबसे निकट है? मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध। निम्नलिखित में कौन सा जगह हेमिस मठ सबसे निकट है? लेह। असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के वर्णित है। ओके, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। बी, मेघालय में पाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक परिघटना जो पृथ्वी के वातावरण में होने के लिए गर्म होने का जिम्मेदार है। किस असम राज्य की उत्तरी सीमा भूटान और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और मिजोरम से दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा से मिजोरम, बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल से लगती है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। हो गया। नेक्स्ट है, मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस स्तर पर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान के अत्यंत तीव्रता बढ़ता है, ये गलत है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर, यह सही है। यह प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है, ये भी सही है। अंतरिक्ष में इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं, यह भी सही है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता की सीमा क्या होती है? 1 से 12 होती है। देश का 10% क्षेत्रफल पर फैले हुए भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? बी, नहरकोटिया, नूनमती बरौली पाइपलाइन। अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर सॉरी। वायुमंडल में ओजोन का अधिकांश भाग वायु की किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 9.1 थी। निम्नलिखित में से अब पृथ्वी के सौरमंडल ग्रह नहीं माना जाता है, कौन सा है? प्लूटो को। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? तीनों हैं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, सुंदरलैंड। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। जब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कोचिंग जलप्रपात, कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात। तिब्बत से निकलने वाली कौन सी नदी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्तप्राय एस्चुरी क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा। भारत में किस राज्य में गौरी खासी पर्वत है? मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार की है? कोल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है?
म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखता है और इसका समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां हैं? कामेट पर्वत। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने क्षेत्र सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाले तरंगों को मापता है? सिस्मोग्राफी। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इस महासागर का क्या नाम है? टेथिस सागर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो थर्मोस्फीयर के ऊपर 10,000 किमी तक फैली है? वायुमंडल। निम्नलिखित में किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय को। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? गेहूँ एक रबी की फसल है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर मनाली और लेह जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यह अरावली पर्वत पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत सीमा तक फैली हुई जिसमें दीगर ला और खुर्दुला ला शामिल हैं? लद्दाख पर्वतमाला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? बिहार है। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र कहाँ स्थित है? भूटान, सिक्किम और चीन के बॉर्डर पर। त्रिजंक्शन कोने में स्थित है। भूटान, सिक्किम और चीन। ये कौन सा परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8.8 से 14.5 किलोमीटर ऊपर विस्तृत होता है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना इसकी मौसमी होती है क्षोभमंडल में। साल, सागौन, नीम एवं शीशम जैसी सख्त लकड़ियों वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। राबड़ के खेती की मिट्टी रेतीली होती है, उसका खेती के लिए आदर्श फसल कौन सी है? मक्का है। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? याक का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणवादी आंदोलन संघर्ष के तौर पेड़ों कटाई से रोकने से संबंधित है? चिपको आंदोलन। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित किससे संबंधित है? भारत की दूध व्यवस्था से। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि शिलांग के प्रतिवर्ष 200 सेमी वर्षा होती है जबकि चेरापूंजी जो इसके लगभग 30 किलोमीटर दूर है 1250 सेमी वर्षा होती है? चेरापूंजी खांसी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है और मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो वर्षा का आच्छादन क्षेत्र उत्पन्न करता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व सूची में भारत मिश्रित विरासत स्थल है? डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? असम। पृथ्वी के वायुमंडल दूसरे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। बाथोलिन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? आग्नेय चट्टानों। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? बाह्य पोल। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को।
किस बल के कारण गतिमान वस्तु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? कोरियोलिस बल। चंद्रमा अब दीप्तमान पिंड का उदाहरण है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से के भागों को खिसकाती है या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? भूपटल कहलाती है। सतलुज नदी के जरिए से होकर प्रवेश करती है, शिपकिला जरिए से। स्टेल कायांति सेल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इंडिया का प्रायद्वीप है। 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस भू पट्टिका की 2.5 सेमी प्रति ईयर से कम गति मंदतम दर है? ए उत्तरी ध्रुव पर्वत पृष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। साबरमती। निम्नलिखित में शरावती नदी से कौन सा झरना निकलता है? सिंचेसप्पा। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। कुमायूं हिमालय में किन दो नदियों के बीच है? सतलुज एवं काली। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? LIGO। भारत का नैग्मा अंतर्देशीय जलमार्ग अनुमानित लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। दिसंबर 2019 में किस पूर्व प्रधानमंत्री ने रोहतांग सुरंग बनवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयदार उतार चढ़ाव को कहते हैं ज्वार कहते हैं। निम्नलिखित में से बड़े यूरेनियम भंडार के नाम से जाने जाने वाला तुमलमपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सतलुज ब्यास रावी नहीं गिरती है, अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? कपास भी खरीफ फसल। गेहूँ रबी फसल का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है? अरावली की पर्वत श्रृंखला। सांभर झील के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत की सबसे भूकंप तरंगों को किस उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है? ऐसे कहते हैं भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफी। भारत का मृदा सर्वेक्षण के स्थापित किया गया था 1956 में। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से लगाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। नेपाल। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नेंचुस अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है? तेलंगाना में रहती है। चेंचूस। घास का खुले मैदान वेल्डस कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.764 मीटर। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? 101.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार। कौन सा क्षेत्र भू-प्रॉपर्टी और आच्छादन को पृथक करता है? महोह। बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। लेपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में।
सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? त्समको। सोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दूध सागर झरना कहाँ पाया जाता है? गोवा में पाया जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? कितनी सीमाएं लगती है? भारत कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? 4 राज्यों की सीमा है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 2011 की जनगणना अनुसार केरल का लिंग अनुपात कितना है? 1084 है। भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अल्फ्रेड वेंगर भारत द्वारा वर्षित महाद्वीप खिसावत को पहले एकल महाद्वीप द्रव्यमान को झरने वाले विशाल महाकाय का नाम क्या है? पैंथालासा। वेंचाली में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। वायुमंडल के किस भाग परत के ऊपर वायुमंडल है? तापमंडल के ऊपर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण परिघटना से संबंधित है? ओजोन का क्रमिक ह्रास। अंटार्कटिका को उस पहले अनुसंधान का नाम जो भारत सरकार द्वारा निर्मित दक्षिणी गंगोत्री 4 धाम राज्य मार्ग परियोजना गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पर्वतों को जोड़ती है। ये सभी धर्म स्थल किस राज्य में? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन पर्वत पर्यटन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं? मनाली में। भारत, चीन और जापान विश्व की किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? एशिया महाद्वीप। लघु ज्वारभाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा की समकोण पर रहते हैं। ब्राजील विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वरम से हुआ है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सिक्किम की सीमा नहीं लगती है। स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है। गोल्डन रिवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के लद्दाख से या चीन के पास स्थित है? केटू पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नायमलाई पहाड़ी के बीच से पालघाट दर्रा? इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध संस्कृत स्थल रानी की वाव स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के कारण पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? नर्मदा नदी। उत्तर भारत का वो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन और विलुप्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य भारत का सर्वाधिक समुद्री मोज़ेनाइट भंडारों के लिए मौजूद है? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है? बिहार राज्य से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल नहीं है? रोमनी ग्रह देवी। एक
विशिष्ट केंद्र के समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? बी समकालीन रेखाएं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? डी आंध्र प्रदेश। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? राजस्थान की ढेम्बर झील। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस वर्ष भांगड़ा नांगल बांध 25वीं वर्षगांठ मनाया गया है? भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया 2013 में। माउंट कार्डविन ऑस्टिन को केटू पर्वत नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित में से कौन सी है? सागौन का पेड़। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया? 1908 में। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल के सारे वीडियो देख लेते हैं तो आने वाले CGL 2022 में आप जीके में 50 में 45+ क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।